भगवान ने कहा कि मैंने जो 2 अध्यायों में योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का, उस ज्ञान योग की प्राप्ति में साधन कौन हो गया? कर्म योग। ऐसा जो कर्म योग साधन पूर्वक ज्ञान योग का जो उपदेश किया है, उसी ज्ञान योग को मैंने ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, स्वरूभूत ज्ञान को मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य देवता को कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और इक्ष्वाकु ने अपने अपने पुत्रों को, तो क्रम से वही योग जो ज्ञान योग था, राजयोग था, राजयोग ज्ञान योग अरे अभी तक चला हुआ आ रहा था, लेकिन बीच बीच में क्या हो गया था? अवरोध प्राप्त हो गया था। यानी कभी युद्ध करने में, कभी प्रमाद के लेकर के, कभी किसी को लेकर के उस योग विच्छिन्न को प्राप्त हो गया। जो योग था क्या हो गया था? विच्छेद भाव को प्राप्त हो गया था, विच्छिन्न हो गया था। इसलिए उसी योग को मैं तुम्हारे लिए पुनः कह रहा हूँ। इसलिए मैंने युद्ध क्षेत्र में आकर के तुम्हारे लिए कपोल कल्पित योग का वर्णन नहीं किया कि अभी मैंने जन्म हुआ मेरा बलदेव जी के घर में, फिर अरे मैंने इस प्रकार से अपनी कल्पना करके, बुद्धिमत्ता को दिखा करके तुमको उपदेश कर दियो। ऐसी बात नहीं है। तो सृष्टि के आदि में मैंने ही, जो विष्णु रूप में था, विष्णु रूप में मैंने ही सूर्य देवता को कहा था, क्योंकि सूर्य देवता को मैंने वो ज्ञान का उपदेश किया था। अब मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई, आपकी स्मृति नष्ट हो गई है ना। आपने भी बहुत ज्ञान का उपदेश, ज्ञान अर्जन किया था नर नारायण के रूप में, किंतु नर नारायण के रूप में जो ज्ञान अर्जन किया था वो दबा हुआ है आपका, और मेरा नर नारायण के रूप में जो ज्ञान था वो दबा हुआ नहीं है। नर नारायण के रूप में नर और नारायण ने बहुत से ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश किया है। बद्रीनाथ में रहते हैं नर नारायण दोनों, तो वहां पर रह करके जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। सतयुग में तो बद्री नारायण भगवान नर नारायण साक्षात पुरुषों के रूप में दिखते हैं सतयुग में। त्रेता में भी दिखते हैं, त्रेता में भी नर नारायण अरे किसके लिए? जिज्ञासु के लिए, सभी इस सामान्य स्त्री पुरुषों के लिए, सामान्य स्त्री पुरुषों के रूप में नर नारायण के रूप में देखते हैं। किंतु जैसे द्वापर युग आ जाता है तो फिर दिखना बंद हो जाता है, उनका कम हो जाता है, अधिकारियों को दिखने लगते हैं। और कलयुग आ गया तो फिर मूर्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। सतयुग में तो नर नारायण सीधा हर किसी के आश्रम में जाते रहते हैं, जिज्ञासु को उपदेश करते रहते हैं, और जिज्ञासु उनकी आराधना करते रहते हैं सतयुग में। त्रेता युग में नर नारायण तब भी शरीर के रूप में दूसरे दूसरे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। द्वापर युग में कम हो जाता है उन्हीं का, अधिकारियों को ही फिर दिखना चालू हो जाता है। और कलयुग में आकर के तो हम लोगों को सिर्फ मूर्ति के रूप में देखते हैं। बद्री नारायण भगवान वही नर नारायण है वही, तो इसलिए मूर्ति के रूप में देखते हैं, साक्षात पुरुष के रूप में नहीं देखते। ऐसे जो नारायण ने ही भगवान सूर्य देवता को कहा था, इसलिए कपोल कल्पना नहीं है मेरी। मैंने कपोल कल्पित ज्ञान का उपदेश नहीं किया, बल्कि परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ। अब कहते हैं, उसी को लेकर द्वितीय श्लोक को कहते हैं, यथोक्त योग परंपरा के द्वारा प्राप्त हो जाने पर विशिष्ट जनों की संपत्ति को यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने इसको स्वीकार किया है। ऐसे किसी वस्तु को वो बहुत से व्यक्ति स्वीकार कर लिए तो उसको प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है। यदि एक ही व्यक्ति ने किसी उपदेश कर दिया, मार्ग का प्रतिपादन कर दिया, और एक ने स्वीकार किया, दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, तो उसके विषय में संशय बना रहता है। इसलिए जो योग को मैंने उपदेश किया था सूर्य देवता के लिए, वो परंपरा से आ रहा था, तो बहुत से लोगों ने उसको स्वीकार किया था, उसी को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गए थे, मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। अब वही प्रमाद के कारण नष्ट हो गया। आज वही योग कैसे प्रमाद के कारण नष्ट हो गया, उसको लेकर कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः
सा काले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एवं एवं इस प्रकार से जो मैंने सूर्य देवता के लिए कहा था योग को, उन्होंने मनु को कह दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए कहा। उसी प्रकार एवं इसी प्रकार से परंपरा के द्वारा, परंपरा प्राप्तम एवं, परंपरा के द्वारा प्राप्त जो योग है ना, ऐसा है परंपरा के द्वारा प्राप्त योग। तो कहते हैं इमम है जो परंपरा के द्वारा प्राप्त योग है, उस योग को राजर्षयो विदु, जो राजाओं में श्रेष्ठ ऋषि रूप हैं, ऋषि राजाओं ने भी स्वीकार किया उस योग को, ऋषियों ने भी स्वीकार किया। एक दोनों प्रकार से राजश्च ऋष्यश्चिति राजर्षयो, राजाओं ने भी स्वीकार किया, जो बुद्धिमान राजा है वो स्वीकार करते रहते थे, ग्रहण करते थे, और ऋषि भी। और जो ऋषियों शब्द जोड़ दिया राजा के बीच में, तो कहते राजा में जो श्रेष्ठ हैं, जैसे श्रेष्ठ होते हैं तो राज ऋषि। विश्वामित्र मुनि को जब तक ब्रह्म ऋषि को उपाधि नहीं मिली तब तक उनको राज ऋषि बोलते थे। ब्रह्मवेत्ता तो हो गए थे, मतलब बड़े कुशल थे वो कैसे थे, ज्ञानी भी थे, शक्ति से संपन्न भी थे, लेकिन वर्ण को लेकर के उनको क्या कर दिया था, अरे संज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि ब्राह्मण की ही ब्राह्मण कह देने से ब्रह्म हो जाता है, तो ब्रह्म ऋषि जोड़ देते, ब्रह्मर्षि हो गए। ब्राह्मण तो सामान्य ही है, लेकिन उसमें भी ऋषि संज्ञा हो जाती है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार विश्वामित्र मुनि को जब तक अरे वशिष्ठ भगवान ने उपाधि नहीं दी तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं कहलाए, तो ब्रह्म ऋषि तो राज ऋषि कहलाए थे। तो इसके पश्चात उन्होंने उपाधि दे दिया, स्वीकार कर लिया, तो ब्रह्म ऋषि कहलाने लगे। तो इसलिए राजाओं में भी जो श्रेष्ठ है, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसको बोलते हैं ऋषि। ऋषि मतलब सभी को जानने वाले, अच्छी प्रकार जानने वाले, और यथार्थ रूप से तत्व को जानने वाला, तो इसको ऋषि बोलते हैं। तो ऐसे राजर्षि, ऋषि ज्ञान धातु, ऋषि धातु ज्ञान अर्थ में होती है, तो राजा में ऋषि श्रेष्ठ है, इन्होंने इस योग को प्राप्त किया था। जैसे अभी के जो ऋषि होते हैं, अभी के कलयुग में जो पैदा होने वाले नाम रख लेते हैं ना ऋषि आदि, तो वो तो नाम का ऋषि है, काम के नहीं है वो। जैसे मुनि, बहुत से महात्मा मुनि शब्द प्रयोग करते हैं, तो मुनि शब्द प्रयोग करते हैं तो मन्नाथ मुनि, तो लेकिन वो उनका मनन जगत का ही चलता रहता है, आत्मा का मनन नहीं होता, इसलिए उनका नकली नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं, तो ऐसे राजर्षियों ने उसको प्रकार से जाना था, है ना। तो सब है जो योग है, सब है जो योग कहते हैं। कैसा है योग, ऐसा वर्णन करते हैं। कहते हैं जो योग है, सयोग यह पृथ्वीलोक में, है ना, यहाँ पर यह पृथ्वीलोक में काल महता काल है, महान काल हो जाने से है योग वर्तमान काल में, मतलब कुछ काल के बाद है। तो कहते हैं इस पृथ्वीलोक में नष्ट परंतपा, हे परंतप, शत्रुओं को तपाता, इसलिए परंतप पर शत्रु को संतापयति तापयति थी परंतपा, शत्रुओं को संतप्त कर देता है अपनी वीरता के कारण, इसलिए उसका नाम हो गया परंतपा। तो हे परंतप, तो वह जो योग है, योग कैसे है, अब बहुत काल के पश्चात नष्ट सा हो गया। नष्ट तो नहीं हुआ, किंतु अब उसका अधिकारी नहीं मिलता है तो नष्ट ही हो जाता है। अधिकारी मिलने पर पुनः जागृत हो जाता है वही योग, और वही योग जब अधिकारी नहीं मिलता है तो नष्ट हो जाता है। जैसे बाजार में कोई वस्तु बिकने के लिए आई,
अब कोई उसका अधिकारी नहीं है, तो प्राय नष्ट सी हो जाती है वो वस्तु, क्योंकि उसकी मूल किसी ने लगाया नहीं। अब जब व्यक्ति उसको खरीदने लगते हैं तो उसका हो जाता है, सत्कार हो जाता है। उसी प्रकार से अभी जो योग था वो उन्हीं बहुत से राजाओं ने, सामान्य स्त्री पुरुषों ने उसको स्वीकार नहीं किया, अर्थात विषय भोग का सेवन करने में लग गए, धन संपत्ति ऐश्वर्य कमाने में लग गए, तो भाई योग कैसे हो गया, दब गया, नष्ट सा हो गया। तो इसलिए उसी योग को मैं कह रहा हूँ, यद्यपि बीज नष्ट नहीं होता है ना, बीज तो बना ही रहता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ नहीं है वो योग है, तो देवता देवलोक में तो रहता ही है, स्थित रहता है वो योग है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। दूसरी दूसरी प्रकार से तो ब्रह्म ज्ञान आता ही रहता था, लेकिन राजा लोग हो सकते कम ही हो गए होंगे उस काल में। जैसे संतनु राजा है, भीष्मपितामह तो ज्ञानी कहलाते हैं, भीष्मपितामह कैसे हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। और से बहुत से ऋषि मुनि, राजा महाराजा आदि बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे। अब आगे कहते हैं, एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोः राजानश्च ते ऋष्याश्च राजर्षयो विदुर इमं योगम। कहते एवं इस प्रकार से, एवं क्षत्रिय परंपरा के द्वारा, क्षत्रिय वर्ण की परंपरा के द्वारा है जो योग है, राजर्षय, राजर्षय कर राजानश्चाते वे ऋषि, जो राजा हैं वे ऋषि हैं, जो राजा हैं वो कैसे ऋषि हैं। अच्छा, राजाओं में श्रेष्ठ है, अतः जो धार्मिक राजा थे जिन्होंने सत्संग के माध्यम से ज्ञान का उपार्जन कर लिया था, जैसे नारद मुनि राजाओं के पास में आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे, तो यहाँ उनको ज्ञान का उपदेश करते रहते थे। जैसे अम्बरीश है, अम्बरीश राजा के पास में बहुत नारद जी का संवाद आता है, और चित्रकेतु नाम के राजा के पास में और अन्य राजाओं के पास में क्या आता है, नाम आता रहता है, नारद जी जाते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते रहते हैं, तो उनको ये उपदेश करते रहते हैं। तो ऐसे ऋषि, ऐसे राजाओं में जो उपासना के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो ऐसे वो राजा राजा कौन है, ऋषि है। उन ऋषियों ने, राजा रूप ऋषियों ने, राजर्षियों ने विदुर इमं योगम, इस योग को उन्होंने जाना था। कहते हैं, स योग कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्तो हे परंतपा। हे जनक आदि राजर्षि, जनक राजा राजर्षि कहलाते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे। जनक राजा का संग प्राय करके ब्रह्म ज्ञानी में ही आती, यद्यपि बहुत से जनक राजा हैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, है ना। ज्यादातर कैसे होते हैं, वो ब्रह्मवेत्ता ही होते हैं। कुछ कुछ जनक राजा हैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं भी होते हैं, लेकिन उनका नाम विधिराज तो कहलाता है। अभी तो राज नष्ट हो गया, इसलिए अरे विधिराज नहीं कहलाते, राज नष्ट हो जाने के कारण जनक राजा की राज संग और विधिराज जनक राजा नहीं कहलाते। जब राज गद्दी चालू हो जाएगी पुनः कहलाने लगेंगे वही जनक राजा विधिराज। कलयुग में तो सारे समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सत्युग आ गया, आ जाता है, पुनः चालू हो जाएंगे वही। तो कहते हैं, ऐसा योग है जो योग है महान काल के द्वारा दीर्घ दीर्घ महता दीर्घण है, तो दीर्घ महता है दीर्घ काल के द्वारा नष्टो, यानी योग के नष्ट विच्छिन्न संप्रदाय, समझो परंपरा थी वो परंपरा टूट गई, विच्छिन्न संप्रदाय सम्यक रूप से प्रदीयते इति संप्रदाय, अतः परंपरा, जो क्षत्रिय परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आ रहा था वो ज्ञान कैसे होगा, विलुप्त हो गया, अर्थात कोई अधिकारी नहीं मिला। अरे एक जो भास्कर स्वामी है ना, भास्कर आनंद, जिन्होंने ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उनका एक लड़का एक लड़की थी, तो लड़की को ज्योतिष पढ़ा दिया उन्होंने, भास्कराचार्य। तो उनके जो पास के ब्राह्मण कहते थे, भाई लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, लड़के को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाएंगे तो अच्छी वो विस्तार करेगा, मतलब उपदेश करेगा, दूसरे को पढ़ाएगा। ये लड़की तो विवाह हो जाएगा तो दूसरे घर में चली गई,
हो सकता है वहाँ पर उसके इसको अरे आज्ञा दी उन्होंने दी अथवा नहीं दी तो बंदी हो जाएगी, परंपरा नष्ट हो जाएगी, ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो लड़की की अपेक्षा लड़के को पढ़ाओ, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा भाई मेरे लड़का इतना अधिकारी नहीं है तो क्या करूं, लड़की अधिकारी है। लड़की अधिकारी थी तो लड़की को पढ़ा दिया उन्होंने, लड़का अधिकारी नहीं था उसमें, इसलिए उनका लड़का इतना विद्वान नहीं कहलाया ज्योतिष में, लेकिन लड़की बड़ी विद्वान कहलाई थी। उसका शायद विवाह हुआ नहीं हो पाया ना, कुछ कुछ काल की उसने अपने विवाह की कुंडली स्वयं बनाई थी उसने, तो थोड़ा विवाह की कुंडली स्वयं ही बनाई और कुछ विघ्न आ गया तो उसका विवाह ही नहीं हुआ। तो ऐसा आता है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ योग बना हुआ था तो योग में कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब उसने अच्छी कुंडली बनाई, इस समय यदि होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वैदव्य आदि का योग बन रहा था उसका, तो उस समय वो विवाह का योग बना, लेकिन वर पक्ष की अपेक्षा कुछ देरी मेरी हो गई, फिर हो ही नहीं पाया। तो ऐसा सुना जाता है। तो मतलब योग्यता किसमें थी, कन्या में थी। तो कन्या में थी तो कन्या को ने उसको ज्योतिष शास्त्र को, अच्छा उनके विषय में तो मैंने अरे नहीं सुना। अच्छा क्योंकि तुलसी जीवन चरित्र में अरे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में तुलसीदास जी का ही नाम ले लेते हैं, उनका ही वर्णन कर देते हैं, उनकी पत्नी का ज़्यादा वर्णन नहीं करते। उनकी पत्नी का उसी में, यदि उनकी पत्नी ज्योतिषाचार्य थी तो थोड़ा कथाकारों मतलब जीवन परिचय करने वाले, जीवन चरित्र लिखने वालों को उनका नाम भी लिखना चाहिए थी, तो जिससे ख्याति फैल जाती है ना, उन्हीं से संबंधित थी ना, तो उन्हीं से संबंध। अच्छा अच्छा, हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कहते हैं जो योग है महान काल के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो विच्छिन्न संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरा। तो इसलिए भगवान भास्कर ने जब 4 मठ बनाए, सारे वादियों को हरा दिया, आस्तिकों को नास्तिकों को हरा दिया, अद्वैत का प्रचार कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अद्वैत का जो प्रचार तो कर दिया, जब तक मैं मठ आदि नहीं बनाऊंगा, परंपरा नहीं बनाऊंगा, तो ये पुनः जो अद्वैत ज्ञान है वो प्रचार को प्राप्त नहीं होगा, परंपरा को प्राप्त नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, पुनः नष्ट हो जाएगा। तो इसी दृष्टि को रख करके भगवान भास्कर ने 4 मठ बना दिए। वो 4 मठ बनाकर चारों अपने शिष्यों को, यदि भी बहुत शिष्य थे हजारों की संख्या में उनको, लेकिन जो योग्य थे उनको एक एक मठ में बिठा दिया। 5वां मठ नहीं बनाया, 4 ही मठ बनाए। तो 4 शंकराचार्य 4 दिशा में रह करके पूरे भारत की रक्षा करते थे। तो मठ बना दिया तो मठ के अनुसार फिर वो, क्योंकि मठ यहाँ पर मालूम पड़ गया यहाँ पर सन्यासी रहते हैं, चलो ज्ञान अर्जन करने के लिए चलते हैं। अब मालूम नहीं है कि जहाँ पर मंदिर में कोई रहते नहीं है, मठों में कोई रहते नहीं है, तो फिर पूछने के लिए जाए तो कहाँ पर जाएं, तो नष्ट हो जाते परंपरा। इसी मठ के बने रहने से परंपरा बनी रहती है। जैसे मंदिर के बने रहने से व्यक्ति कभी ना कभी कोई पूजा करने तो जाएगा ही, यदि मंदिर ही नहीं है तो फिर व्यक्ति पूजा नहीं करता है। मंदिर यदि नहीं है पास में नज़दीक में तो फिर व्यक्ति पूजा करना भी 1-2 दिन करता है, पर आलस कर देता है, फिर भूल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मंदिर भी होने चाहिए। इसलिए मंदिर नहीं है तो पास में तो शालिग्राम और नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम शिला हो या तो नर्मदेश्वर शिला, नर्मदा जी के जल का अरे पत्थर, तो नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इनको जरूर रख लेना चाहिए, इनकी पूजा करते करते फिर वो अभ्यास होना रहता है। इसलिए परंपरा नष्ट नहीं होती। विच्छिन्न संप्रदाय है तो संप्रदाय कैसे हो गया था, नष्ट हो गया था। समृतो सम्यक रूप से कैसे, इस प्रकार से हो गया था। अब उसी को वृतु वर्तन है, वृतु छेदने है, तो विच्छिन्न संप्रदाय समृतो, वृत धातु वृतु वर्तने भी आती है। तो इस प्रकार से वो जो नष्ट हो गया था उसी को भी मैंने कहा है ना। हे परंतपा,
तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, यह शब्द यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर टीकाकार कहते हैं राजस्व शब्द को लेकर के, यह शब्द को लेकर के, ऐश्वर्य संपत्ति राजत्वम येषां तेषां सूक्ष्म अर्थ निरीक्षण क्षमत्वम ऋषित्वम, ये ऋषि का लक्षण किया है राजस्व को। ऐश्वर्य और संपत्तित्व को, ऐश्वर्य है और संपत्ति भी है। ऐश्वर्य संपत्ति से राजत्व संज्ञा हो जाती है। ऐश्वर्य को बल, शरीर शारीरिक बल आदि भी है, संपत्ति बहुत है, इसलिए राजत्व हो जाते हैं इनका। तो उन्हीं का ही जब सूक्ष्म अर्थ का निरीक्षण में समर्थ हो जाते हैं उनको ऋषि संज्ञा हो जाती है। सूक्ष्म के अर्थ को निरीक्षण करने में समर्थ हो जाते हैं उसी को ऋषि संज्ञा हो जाती है, और बल ऐश्वर्य आदि संपत्ति से युक्त होकर के उनकी राजा संज्ञा हो जाती है। तो ये थी भगवान ने अर्जुन के द्वारा यहाँ पर विव्यार काल में इस प्रकार से वर्णन किया था। विव्यार काल में वो योग कैसे नष्ट हो गया था, तो जो भगवान ने उसी योग को स्वीकार करके अर्जुन के लिए कहा था, हे परंतप आत्मनो विक्षिप्त विपक्ष भूतः परः उच्यन्ते। तो अपने से भी जो विपक्ष भूतः परः उच्यन्ते, परंतप शब्द का अर्थ करते हैं अपने से भिन्न विपक्ष भूत जो सामने खड़े हुए हैं वो पर उच्यन्ते, तान उसी को, जो विपक्ष शत्रु हैं उनको, तान तान शौर्य तेज गवस्तिभिर भानुरिव तापयति इति परंतप शत्रुतापन इत्यर्थः। तान उन जीव जो अपने से विपक्ष के भूत जो खड़े हैं सामने उनको पर कहते हैं, उन्हीं पर पक्ष वाले व्यक्तियों को शौर्य के द्वारा, तेजस्विता के द्वारा, शौर्य तेज के द्वारा, यानी शौर्य यानी बल हो गया, तेज हो गया, तेजस्वी हो गया, गवस्ती यानी वो भी सूर्य हो गया, प्रगल्भ है, गवस्ती यानी प्रगल्भ है, और भानु रिवा जैसे भानु दूसरे को ज्येष्ठ मास की महीना, भानु यानी सूर्य भगवान ज्येष्ठ मास के महीना में इतने जोर से तपते हैं कि दूसरे को संतप्त बना देते हैं, है ना। अभी तो सूर्य भगवान अच्छे लगते हैं, ठंडी के काल के सूर्य तो बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु गर्मी के काल के सूर्य बड़े परेशान कर देते हैं। तो जैसे भानु गर्मी के काल के सूर्य भानु दूसरे को संतप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी दूसरे जो शत्रु पक्ष थे उनको अपने शौर्य तेज और तेजस्विता के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा सभी को कैंस कर देते हैं, दबा देते हैं, संतप्त कर देते हैं। तो परंतप यानी शत्रुतापन, शत्रु को तप संतप्त कर देते हैं, इसी परंतप। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्त नष्टम योगम एवं उपलब्ध्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम। कहते हैं जो योग था, जो सामान्य व्यक्तियों के पास में योग चला गया, यहाँ से विद्या है अधिकारी के पास में जाती है तो विद्या वो सदुपयोग वाली हो जाती है। कैसी हो जाती है? सदुपयोग वाली हो जाती है। किंतु अधिकारी के पास में न जा करके बिना अधिकारी के पास वही विद्या चली जाती है, तो उसका कोई मोल नहीं रह पाता, उसका कोई आदर नहीं होता, तो इसलिए प्राय करके नष्ट सी हो जाती है। जैसे किसी को सेमंतक मणि कोई चिंतामणि मिल गई, किसी अरे पशु चराने वाले को चिंतामणि मिल जाए, अब पारस पत्र मिल जाए तो पारस पत्र मिल गया किसी को पशु चराने वाले को, लेकिन उसने पारस पत्र उठा तो लिया लेकिन उसका विधि नहीं जानता था, मूल नहीं जानता था, प्रयोग नहीं जानता था, तो वो पारस पत्र उसके लिए एक पत्थर के समान था। हाँ, अकेला थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, ऐसा चमकदार अकेला हो जाता है, ठीक सर अन्य पत्थरों की अपेक्षा ये पत्थर कैसा ठीक है, इतना तो कर लेता है, लेकिन उससे सोना बनाना आदि नहीं बना सकता क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से पारस पत्थर अनाधिकारी के पास में जाने से उसका कोई लाभ नहीं ले पाता, उसी प्रकार से दुर्बल और अजितेंद्रिय दुर्बलों के पास में विद्या चली गई, योग बल चला गया, आत्मबल चला गया। अजितेंद्रियों के पास में जो योग गया है, ब्रह्म ज्ञान गया है, ये अजितेंद्रियों के पास में प्राप्त होकर के प्राप्त जो योग है नष्टम योगम नष्टम, नष्ट भाव को प्राप्त हो जाता है। इमम उपलब्ध, इसी योग को प्राप्त करके ऐसे लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम, अब जो अपुरुषार्थ संबंधी वाला हो जाता है वो जीवात्मा कैसा हो जाता है, दुर्बल के पास में योग
योग गया हुआ है वह योग उसको अरे कैसे क्या नहीं कर मोक्ष रूप फल नहीं दे पाता, क्योंकि अपुरुषार्थ संबंधी वाला योग हो जाता उसका उसके पास में। तो यहाँ पर इस प्रकार से मतलब जो अजितेंद्रिय दुर्बल कौन हो गए, एक तो शरीर से दुर्बल हो जाते हैं, शरीर से यानी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जैसे वृद्ध वाले व्यक्तियों के पास में योग की सामर्थ्य नहीं रहती, व्यक्ति चिंता से ज़्यादा ग्रसित रहता है, चिंता से और हाथ में बैठ नहीं पाता, एक बैठ नहीं पाता, चिंतन ज़्यादा नहीं कर पाता, चिंतन कि मैं अरे ब्रह्म मैं आत्मा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्तृत्व आदि से रहित नहीं हो पाता, और चिंता ज़्यादा सताती रहती है, और शारीरिक बल भी नहीं रहता है, यानी त्याग शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और अचेतेंद्रिय तो अचेतेंद्रिय कहते काम क्रोध के कारण अधीन हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि काम क्रोध आदि प्रधान वाले व्यक्तियों को, यद्यपि काम है क्रोध आदि जो प्रधान व्यक्ति हैं ऐसे पुरुषों को प्राप्त होकर के काम क्रोध आदि के द्वारा अभिमान योग नष्ट विच्छिन्न संप्रदाय संजात से, तो काम क्रोध आदियों के द्वारा वो योग दब गया, तो दब जाने से भी योग कैसे हो नष्ट हो जाता है, विच्छिन्न संप्रदाय वाला हो जाता है। उसी प्रकार से योग के बिना पुरुषार्थ लोकस्य लभ्यते, कहते योग के बिना पुरुषार्थ तो हुई लोक का लभ्यते चेत, यदि यानी योग के बिना भी पुरुषार्थ लोक व्यक्ति प्राप्त कर लेते, यदि कहते हैं किम योग उपदेश क्या अरे प्राप्त हो सकता है, जब योग के बिना भी व्यक्ति पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है, तो योग को लेकर योग उपदेश की क्या आवश्यकता है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं यथोक्त योग के अभाव परम पुरुषार्थ अप्राप्ति। योग के बिना ब्रह्म ज्ञान के बिना भी व्यक्ति बहुत से पुरुषार्थ रूप फल की प्राप्ति कर लेते हैं। पुरुष को जो प्राप्त करना चाहिए, जैसे धन कमा लेता है, तो ब्रह्म ज्ञान की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। धन कमाने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी योग के बिना भी व्यक्ति पुरुषार्थी हो जाता है, यानी पुरुषार्थ मोक्ष क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। तो योग की आवश्यकता क्या है, हटके योग के बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग के अभाव हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान रूप योग के अभाव हो जाने पर परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सामान्य लौकिक जीवन तो बिना योग की प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस काल में व्यक्ति सुखी दुखी होता ही रहता है, ज़्यादातर दुखी होता है, सुखी तो कम मिलता है। तो इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर जो सामान्य व्यक्ति को जो सामान्य सुख तो प्राप्त हो जाता है, निर्विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे लोग अपुरुषार्थ संबंधी वाला हो जाता है। तो कौन अजितेंद्रिय वाला व्यक्ति योग के बिना योग से लाभ भी नहीं ले पाता, और योग ना करने पर अरे उसको परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सा एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः स्पुरहतनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। कहते हैं सा एव अयम मया ते अद्य योगा, सा अयम योग, सा भी वर्तमान्त है, अयम भी वर्तमान्त है, योग भी वर्तमान्त है। वह जो योग है जो मैंने सूर्य देवता के लिए कहा था, जो अब विहार काल में नष्ट प्राय हो गया, परंपरा नष्ट हो गई तो नष्ट सा हो गया। यद्यपि नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता तो भगवान कैसे उपदेश करते वो उसी योग को, भगवान श्री कृष्ण कैसे उपदेश करते यदि नष्ट हो ही जाता तो, किंतु परंपरा विच्छिन्न हो गई तो नष्ट सा हो गया, वही योग है ना। ब्रह्म ज्ञान नष्ट परंपरा के नष्ट हो जाने से अब कोई अधिकारी बचा नहीं रहा आगे लेने वाला, तो वो जो जिन आचार्य के पास में योग था, जिन राजाओं के पास में योग था,
वो उनका शरीर छूट गया, तो उनके साथ साथ ही वो विद्या चली गई। ऐसे बहुत सी विद्या जो होती है, अधिकारी न मिलने पर वो आचार्य उस विद्या को दूसरे के पास उपदेश नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो मर गए तो उनका शरीर छूट जाने पर विद्या भी उनके साथ साथ चली जाती है ना। यदि वो अधिकारी होता है तो विद्या दूसरे को दे देते हैं, उपदेश कर देते हैं। अधिकारी नहीं होते तो नहीं उपदेश करते, इसलिए उनके साथ वो विद्या चली जाती है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो विद्या थी वो नष्ट सी हो गई, लुप्त सी हो गई। उसी विद्या को मैं तुम्हारे लिए उपदेश कर रहा हूँ। तो सा अयम योगा, वह योग है, उस योग को मेरे द्वारा ते तुभ्यम तुम्हारे लिए अद्य प्रोक्ता प्रोक्ता कहा गया। पुरातन योग स एव अयम अद्य योग पुरातन प्रोक्तः मयः ते, कहते हैं तुम्हारे लिए, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, मेरे द्वारा वही योग जो पुरातनता सनातनता योग था, उस योग को कहा गया है। मैंने कोई अलग से योग नहीं कहा गया। जो ब्रह्म ज्ञान न जाते मृत्य व कदाचिन इत्यादि जो वाक्य हैं, इत्यादि वाक्य को लेकर के जो आत्मा का उपदेश किया है वह पुरातन योग का ही वर्णन किया है श्रुति के अनुसार। जो मैंने सूर्य देवता के लिए कहा था, क्यों कहा था मैंने जो सूर्य देवता के लिए कहा था वही योग को तुम्हारे लिए कहा है। और तुम्हारे लिए क्यों उपदेश किया मैंने, कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया है कि भक्तोषी में शका चैती, एक तो मेरे भक्तों, क्योंकि आपने बोल दिया साधिमाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मेरे को उपदेश करिए, उपदेश करिए, साधी यानी उपदेश करिए, और इसलिए आप मेरी शरण में आ गए। और दूसरे मेरे सका, मेरे तुम सका भी हो, मित्र भी हो, एक तो भाई भी हो, मामा बुआ के लड़के हैं, है ना, मामा और बुआ के लड़के तो भाई भाई हो गए, और दूसरा रिश्तेदारी भी हो गए, और मित्र भी है, तीन तीन थे, और भक्ति भी हो गए, चार चार उपाधि हो गई अर्जुन के पास में। अर्जुन और श्री कृष्ण की उपाधि चार चार हैं। एक जगह श्रुति पुराण में आता है कि जो अर्जुन है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही अर्जुन है, यानी कृष्ण के हृदय में अर्जुन रहते हैं, अर्जुन के हृदय में कृष्ण रहते हैं। ये पुराण का वचन है। जैसे श्रुति में तो एक है शिवस्य हृदय विष्णु, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव, ये स्कंदोपनिषद का मंत्र है। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है, ये तो उपनिषद का ही मंत्र है। तो शिव कहाँ रहते हैं, विष्णु में रहते हैं, विष्णु के हृदय में निवास करते हैं। विष्णु कहाँ रहते हैं, शिव जी के हृदय में निवास करते हैं। ऐसा उसी प्रकार से पुराण का ये वचन है कि कृष्ण से हृदय अर्जुन, अर्जुन से हृदय कृष्ण। अतः शिव कृष्ण कहाँ रहते हैं, अर्जुन के हृदय में रहते हैं, अर्जुन कहाँ रहते हैं, कृष्ण के हृदय में रहता है। ऐसे पुराण का वचन आता है। तो इसलिए तो यहाँ पर भक्त भी हो तुम, असी मेरे सखा भी हो, इसलिए मैंने जो रहस्य एतद उत्तमम योगम रहस्यम, यो रहस्यम गोपनीय रहस्य यानी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, उसे ये सभी के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं रहती, उपदेश करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसका अधिकारी नहीं है तो उपेक्षा कर देते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा रहस्यमय जो योग है उस योग को मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर कहते हैं स एव अयम मध्य मया ते तुभ्यम अद्य इदानीम योगा प्रोक्ता पुरातना, के सब ही योग है जो योग है जो मैंने पहले दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में कहा गया है, उसी योग को मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया। तो इदानीम वर्तमान काल में पुरातन योग को कह रहा हूँ। तो क्यों कह रहे हैं कि भक्तो असी में, तुम मेरे भक्तो, कहते यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि भाई जो पूर्व का योग था वो तो विच्छिन्न संप्रदाय वाला हो गया था। अरे पूर्व काल का जो योग था, पूर्व काल में आपने विष्णु रूप में जो सूर्य भगवान को दिया होगा योग, ठीक है कोई बात नहीं, मान लिया, तो वो तो संप्रदाय परंपरा नष्ट हो गई, विच्छिन्न संप्रदाय वाला हो गया। विच्छिन्न संप्रदाय वाला हो जाने से वो तो नष्ट हो गया, कोई परंपरा बची नहीं। परंपरा बचती तो फिर भाई
अरे जो बना हुआ था, जैसे साधु की परंपरा, सन्यासी की परंपरा यदि नष्ट हो गई तो फिर नया साधु कहाँ से बनेगा, नई प्रकार उसी परंपरा कैसे निर्वाह करेगा, बना तो फिर दूसरी प्रकार की हो जाएगा। तो उसी प्रकार से योग है विच्छिन्न संप्रदाय हो जाने से अधुना तो जो आपने मेरे को योग दिया है वो तो वर्तमान काल का है, ऐसी आशंका भगवान में हो रही है। तो कहते ना ऐसी बात नहीं, भक्तो असी में, तुम मेरे भक्त हो, मैं सका हो, चासीति, भक्ति भी हो और सका भी हो, रहस्यम ही एतद यस्मात् एतद उत्तम योग ज्ञानम। तो रहस्य गोपनीय रहस्य है, ज्ञान है, योग इन ज्ञानम। तो रहस्य जो उत्तम योग है, ज्ञान है, उस ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए कहा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अनादि वेद मूलत्वाद योगस्य प्रार्थना। अनादि, अनादि है तो अनादि वेद मूलत्व वाला होने से ज्ञान कैसे, योग कैसे पुरातन है, अनादिकाल से चला आ रहा है। बीज यदि अधिकारी नहीं मिलते हैं तो देवलोक में तो बना ही रहता है योग, अधिकारी ऋषि मुनि रहते हैं। जब अधिकारी पृथ्वीलोक में पैदा हो जाते हैं तो भाई योग, भाई ऋषि मुनि उनको उपदेश करने के लिए पृथ्वीलोक में आ जाते हैं। अनादि वेद मूल वाला होने से योग कैसे पुरातन है। और भक्ति, भक्ति मतलब शरण बुद्धि के द्वारा, शरण बुद्धि के द्वारा प्रीति, तया उसी से युक्त हो, उसी से निज रूपम अपेक्षा भक्तो असी, मेरे निज रूप की अपेक्षा को लेकर भक्त हो। इसी समन्वया, समन्वया वाला होने से एक स्निग्ध है, स्नेह है, सहाय और सहायता करने वाले होने से सक होते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी सहायता की है। कई काल में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए जाते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, युद्ध करने के लिए कभी कभी जाते थे। और कभी कभी अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जब द्वारका में यज्ञ होता था उसमें अर्जुन भी क्या करने जाते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे। जैसे वहां पर जनकपुर में गए थे युद्ध करने के लिए। जनक राजा के, हाँ, कोई एक ऋतध्वज को लेकर के आता है। जनकपुर का राजा जनक है ना, जैसे विधि मिथिला नगरी का राजा अलग था और मिथिला नगरी सीतर का जो राजा था वो भी शायद उसी क्षेत्र का था, मतलब या तो जनकपुर क्षेत्र का था तो कहीं पर हो, तो ऋतध्वज कहलाता है। उसके साथ युद्ध किया था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, दोनों ने। तो वहाँ पर अर्जुन एक बार हार गया था थोड़ा, तो वहाँ पर हारा, उसको वो हो गया कि मैं कैसे हार गया। तो भगवान ने उसको कहा कि तो ये पितृभक्त है, तो पितृभक्त है तो इसलिए वो उसको लेकर के फिर परीक्षा ली थी। तो परीक्षा ली थी ना, तो यहाँ पर कहते हैं तो उसमें एक वो जिसने परीक्षा दी थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लड़के के 2 टुकड़े करके हमारे शेर को भोजन कराओ। एक टुकड़े बोल, जब जब लड़का काटे, आरे से काटे जा तो माता पिता दोनों काटे, माता पिता दोनों काटे। और कहा है मेरे जब आँख काटते समय क्या करें, आंसू नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मेरा सिर नहीं खाएगा। ऐसा भगवान ने साधु बन करके परीक्षा ली थी, तो उसमें पास भी हो गया था। तो बहुत अच्छी प्रसंग है, उस काल का ये प्रसंग है जब युधिष्ठिर महाराज ने अरे राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उस काल वो उस राजा ने भी छोड़ा था। तो ऋतध्वज आदि को लेकर का था, बहुत बड़ा प्रसंग है वो, सुंदर प्रसंग है। तो कहते हैं ऐसा जो योग है, उस योग कैसा, योग को उपदेश किया था रहस्यमय। अब आगे वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तमिति म भूत कस्यचिद बुद्धिरिति परिहारार्थम चोद्यम इव कुर्वन्। भगवान के द्वारा यहाँ पर शंकर कहते भगवान श्री कृष्ण द्वारा परस्पर विरुद्ध कहा गया है। भगवता विप्रसिद्धम उक्तम इति, भगवान के द्वारा परस्पर विप्रसिद्धम उक्तम, विरोधा वाली वाणी को कहा गया है। तो क्योंकि भगवान को जन्म तो अभी हुआ है, भगवान यदि सतयुग से ही बने रहते तो मानी बात, मैंने भाई विष्णु रूप में उसको सूर्य देवता कहा गया, तो भाई विष्णु रूप में मैं हूँ, मैं तो वसुदेव के घर में पैदा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए थी। विष्णु बन करके आते तो वहाँ युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की सहायता करते,
तब तो मान लेते भाई मैंने एक ज्ञान का उपदेश विष्णु सूर्य रूप में दिए, सूर्य को दिया था। अरे आप तो वर्तमान काल में वसुदेव जी के घर में पैदा हुए, हम कैसे मान लें कि भाई अरे आपने वो ज्ञान का उपदेश सूर्य देवता को कहा है, जबकि आप तो मेरे साथ समान अवस्था वाले हैं, 1-2 महीने के अंतर है बस मेरा और आप में, तो हम कैसे मान लें। तो इसलिए भगवान के द्वारा विप्रतिष्ठितम उत्तम परस्पर विरोध वाली वाणी को बोला है। तो ऐसे क्योंकि दोष आ रहा है कि आपका जन्म तो मेरे काल में ही हुआ, मेरे साथ साथ ही हुआ है, 1-2 महीने का अंतर है, तो इसलिए आप कैसे कह रहे हो कि मैंने ही वो ज्ञान को उपदेश किया था। तो ऐसे विरुद्ध वाणी माँ भूत कस्यचित् बुद्धि, कि भगवान ने झूठ बोला है, किसी की बुद्धि ना हो, किसी की बुद्धि भगवान के प्रति ऐसी बुद्धि ना बने, माँ भूत ना हो, कस्यचित् बुद्धि, किसी की ऐसी बुद्धि ना बने कि भाई भगवान ने जो कहा है योग को वो झूठा है, कपोल कल्पना है, क्योंकि भगवान का तो वर्तमान काल में जन्म हुआ है और सूर्य देवता तो सतयुग से चले आ रहे हैं, तो वो कैसे मान लें कि सूर्य देवता को आपने ज्ञान को उपदेश किया है। ऐसी बुद्धि किसी की ना हो जाए, उस बुद्धि को दोष वाली जो भी प्रतिष्ठित बुद्धि बन रही थी किसी किसी की, पूर्व पक्षी की, उसको उस शंका को तो शंका हो रही थी कि भगवान कैसे झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ही उपदेश किया था। तो झूठ जो भगवान का बोलना हो रहा है, आदोष लग रहा है भगवान में, तो ऐसी जो शंका हो रही थी किसी व्यक्ति के मन में, उस चौद्यन शंका, उस शंका को परिहार करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं भगवान में लोक के अनिश्वरत्व शंका को हटाने के लिए चौदम उद्भावयति। भगवान कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण यद्यपि भगवान है ना, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, भगवान, उनमें अनिश्वरत्व शंका हो रही थी। अनिश्वरत्व मतलब ईश्वर नहीं है, भगवान कौन है, जीवात्मा है, ऐसी शंका हो रही थी, क्योंकि वसुदेव जी घर में पैदा हुए, अकेले वसुदेव जी घर में पैदा हुए, लेकिन सामर्थ्य वाले ज़्यादा हैं, इसलिए सभी को पराजित कर देते हैं, इतना अकेले मान लेते हैं, किंतु भगवान विष्णु हैं, ईश्वर है, ऐसा स्वीकार नहीं हो रहा हमको, है ना। तो ऐसा पूर्व पक्षी के मन में बन रहा था। तो भगवान में लौकिक व्यक्तियों की लोक के समान या सामान्य स्त्री पुरुष पैदा होते हैं, उनमें भगवान संज्ञा नहीं हो पाती कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कोई स्त्री भी नहीं बोलती और ना कोई पुरुष बोलता है। पुरुष भी कहेंगे तुम कौन हो, तो मैं तो जीवात्मा हूँ, तुम भगवान हो, कहाँ भगवान और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसा प्रयोग होता है लोक में। तो इसलिए मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो भाई भगवान का दास तो हो सकता हूँ, सेवक तो हो सकता हूँ, किंतु भगवान कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति बोलते हैं। इसलिए उसी प्रकार से भगवान का जन्म हुआ है यहाँ पर, तो उनमें भी जीव की संज्ञा हो रही है, ऐसी शंका को हटाने के लिए यहाँ पर शंका को उद्भावन करते हैं। तो जब शंका के ईश्वर में भगवान श्री कृष्ण में जीवत संज्ञा न हो, कपोल कल्पित ना हो, दोष ना आए, उसको हटाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं परिहार के लिए भगवान का मनुष्यत्व के समान अवस्थित अनिश्वरत्वोपेत्य तद वचने संकेतम विप्रतिष्ठित। परिहार करने की शंका को परिहार करने के लिए भगवान का मनुष्य के समान, क्योंकि मनुष्य जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर 2 हाथ 2 पैर वाले दिख रहे हैं। इसलिए इसमें भी भगवान 2 हाथ 2 पैर वाले दिखने के कारण ये भगवान विष्णु तो 4 हाथ वाले हैं, 2 पैर वाले तो है ठीक है, लेकिन 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, इनके 2 ही हाथ हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये विष्णु हैं। इसलिए तो मनुष्य के समान अवस्थित वाले जो भगवान श्री कृष्ण का अनिश्वरत्व स्वीकार करके उनके वचन में शंका हो रही, इसलिए विप्रसिद्ध कहलाता है। भगवान के निज रूप को स्वीकार करके न इदम चोद्यम, किंतु कहते किंतु लीला विग्रह घृत्वा भक्तम चोद्यम युक्तम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का है निज रूप नहीं है, 2 हाथ वाला निज रूप नहीं है, भगवान के निज रूप को स्वीकार करके न इदम चोद्यम। भगवान तो कैसे व्यापक हैं, लेकिन भगवान ने लीला के लिए इस प्रकार से 2 हाथ 2 पैर वाला कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया है, इसलिए उनके प्रति शंका नहीं करना चाहिए। लीला विग्रह के लिए, ये विग्रह क्यों स्वीकार किया, लीला के लिए, इस प्रकार से, तो इसलिए उनके प्रति शंका नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं तो अर्जुन वाचा अपरम अपरम भवतो जन्म
परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अर्जुन कहता है, अर्जुन के मन में शंका हो गई। आपने अर्जुन के मन में शंका हो गई कि भाई आपका जन्म तो वसुदेव जी घर में पैदा हुआ और मैं कुरुवंश में पैदा हुआ और आप यदुवंश में पैदा हुए। आप कहाँ पर पैदा हुए? यदुवंश में पैदा हुए, इसलिए आप यादव कहलाते हैं, और मैं कुरुवंश में पैदा हुआ इसलिए मैं कौरव कहलाता हूँ। तो पंडु के घर में पैदा हुआ तो पांडव कहलाता हूँ, कुरुवंश में पैदा हुआ तो कौरव कहलाता हूँ। आप यदुवंश में पैदा हुए तो यादव कहलाते हैं, और चंद्रवंश में तो दोनों ही पैदा हुए। यदु भी चंद्रवंश में ही पैदा हुए और अर्जुन भी चंद्रवंश में पैदा हुए। इस प्रकार से चंद्रवंश तो दोनों का एक ही वंश है, तो दोनों का समान है, लेकिन यदुवंश और कुरुवंश भेद हो जाता है। तो इसलिए और समकाल हैं, तो समकाल हो जाने से आपने हम कैसे मान लें कि आपने सूर्य भगवान को योग का उपदेश किया था। अपरम भवतो जन्म, कि आपका जन्म तो वर्तमान काल में हुआ है। परम जन्म विवस्वता, और सूर्य भगवान का जन्म तो पहले हो चुका है। विवस्वता है सूर्य भगवान का जन्म कब हुआ? पहले हो चुका है, और आपका जन्म तो वर्तमान काल में हुआ है। कथम एतद् विजानीयाम, कैसे हम आपको जाने, कैसे आपके वाणी को शुद्ध हो, विश्वास हो कि तुम आदौ प्रोक्तवान थी, कि आपने ही योग है, ब्रह्म ज्ञान उपदेश है, आपने सबसे पहले कहा था, आदि में सृष्टि काल में आपने सूर्य भगवान को कहा था। हम कैसे आपकी वाणी के ऊपर विश्वास करें, श्रद्धा करें, जबकि बात बैठती नहीं है मन में, है ना, बात मन में बैठती नहीं है, समझ में नहीं आता, कैसे हम आपके ऊपर विश्वास करें? कहीं मजाक तो मेरे से नहीं कर रहे आप? जैसे व्यक्ति हंसकर जो वाणी बोलता है, ज़्यादातर मजाक ही करता हो, तो मजाक कर रहा है मेरा, मस्करी कर रहा है ना। बहुत से व्यक्ति जब वार्तालाप करते हैं, गंभीर बात नहीं करते, गंभीर रूप से नहीं कहते, तो हंस कर के बात करते हैं, समझ लो वहाँ पर मजाक ही कर रही है। उसी प्रकार आप मेरे से मजाक तो नहीं बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ऐसी अर्जुन के मन में शंका हो गई। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अपरम यानी अर्वाग वसुदेव गृहे भवतो जन्म पूर्वम अपरम पूर्वम सर्गादौ जन्म उत्पत्तिर विवस्वता आदित्यस्य। तत्कथम एतद् विजानीयाम् अवरुद्धहर्तयः यस् त्वम् एव आदौ प्रोक्तवान् इमं योगं स एव त्वम् इदानीं मह्यं प्रोक्तवान् असीति। तो कहते हैं अपरम यानी अर्वागम, वर्तमान काल में वसुदेव के घर में आपका जन्म हुआ था, और परम पूर्वम स्वर्ग के आदि में जन्म यानी उत्पत्ति विवस्वान यानी आदित्य भगवान की हुई थी। तो मैं कैसे जानूं, कथम किस प्रकार से आपकी वाणी को जाने, कथम किस प्रकार एतद् विजानीयाम, कैसे जानूं कि अवरुद्ध रूप से विरोधाभास से रहित होकर के, ऐसे जो आपने तुम आप आदि में ही जिस योग को मेरे लिए उपदेश किया, वो उसी योग को तुमने आदि में प्रोक्तवान कहा था। इस योग को किसके लिए? सूर्य भगवान के लिए। सब है जो सूर्य भगवान के लिए जो मेरे लिए उपदेश किया, वही योग को सूर्य भगवान के लिए कहा था सृष्टि के आदि काल में। तो और उसी योग को परंपरा के द्वारा नष्ट हो गया था, इसलिए उसी योग को तुमने मेरे लिए कहा है। तुम इदानी वर्तमान काल में उसी योग को मेरे लिए कह रहे हो। हम कैसे आपकी इस वाणी के ऊपर विश्वास करें? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं भगवान अपने अर्जुन के प्रति, जो अर्जुन को जो मेरे प्रति शंका हो गई थी कि कैसे हम माने कि आपका जन्म तो वर्तमान काल में हुआ और सूर्य भगवान का जन्म तो भूतकाल में हो चुका है, तो कैसे सूर्य भगवान को आप उपदेश कर सकते हैं? ऐसी अर्जुन के मन में शंका हुई, उस शंका को हटाने के लिए भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। या वासुदेवे अनिश्वरत्व असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणाम ताम परिहरन श्री भगवानुवाच यदर्थो ही अर्जुन से प्रश्न। कहते हैं जो वासुदेव में अनिश्वरत्व शंका हो गई है, असर्वज्ञ तो शंका हो रही है, मूर्खों की हो जाती है। भगवान जो वासुदेव में
भगवान वासुदेव में वसुदेव से अपत्यमिति वासुदेव, तो वसुदेव की संतान तो इसलिए वासुदेव कहलाते हैं। ऐसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अनिश्वरत्व की संख्या बहुत से लोगों की हो जाती है और असर्वगत्व की संख्या बहुत से लोगों की हो जाती है। जैसे जो मलेच्छ है ना, मलेच्छ कहते हैं महापुरुष हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते, राम कृष्ण को भगवान ही बोलते नहीं है, राम जी को और कृष्ण को भगवान नहीं बोलते, कहते हैं महापुरुष हैं। हाँ, विष्णु भगवान को विष्णु भगवान बोल देते हैं, लेकिन राम जी को और कृष्ण को भगवान बोलते नहीं हैं। तो ऐसे वासुदेव में अनिश्वरत्व आशंका, अनिश्वरत्व की आशंका और असर्वज्ञ की आशंका मूर्खों की हो जाती है। उस शंका को परिहार करने के लिए श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं, जिसके लिए अर्जुन का ये प्रश्न है। तो श्री भगवान वाचा बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, हे अर्जुन बहुत से मेरे जन्म बीत चुके हो, तब तुम्हारे भी जन्म बीत चुके हैं। व्यतीतानि व्यतीत हो गए हैं, निकल चुके हैं। मेरे जन्म होते तब तुम्हारे जन्म, मामा तो मेरे जन्म तब तुम्हारे जन्म बहुत से व्यतीत हो गए। बहुनी व्यतीतानि जन्मानि, बहुत से जन्म व्यतीत हो गए मेरे तुम्हारे। तानि हम वेद सर्वाणि, उन सारे जन्मों को, तानि उन्हीं जन्मों को, हम तानि सर्वाणि जन्मानि, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ। न तुम वेत्ता परंतप, किंतु हे परंतप तुम उस जन्मों को नहीं जान पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कैसी दब चुकी है। जो ज्ञान था, योग बल था, वो नष्ट हो गया है। नष्ट हो जाने से तुम नहीं जान पाए। जैसे कृष्ण नर नारायण के रूप में दोनों ही रहते हैं, कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप में रहते हैं, लेकिन नारायण का वो ज्ञान नहीं दबता, नर का दब जाता है। तो भगवान कहते हैं बहुनी में मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि जन्मानि तब चाहे अर्जुन तानि हम वेद जाने सर्वाणि न त्वं वेत्ता जानिष्यसि धर्मादि प्राप्ति बद्ध ज्ञान शक्तित्वात्। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि, बहुत से जन्म मेरे अतिक्रांतानि जन्मानि, बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तब चा और तुम्हारे भी हो चुके हैं हे अर्जुन, तानि उन सारे जन्मों को हम वेदा इन जाने, मैं जानता हूँ, सर्वाणि सारे जन्मों को जानता हूँ। न तुम वेत्ता जाने से, किंतु तुम नहीं जानते उन जन्मों को। क्यों नहीं जानते, उसमें हेतु देते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों को क्यों नहीं जानता, जानना चाहिए ना। जैसे हम भगवान तो अपने पूर्व जन्मों को जानते हैं, मैंने राम के रूप में पैदा हुआ, कृष्ण के रूप में पैदा हुआ, अरे वामन के रूप में पैदा हुआ, मैं नृसिंह के रूप में पैदा हुआ, बरहाय के रूप में पैदा हुआ, कच्छप के रूप में पैदा हुआ, मोहिनी के रूप में पैदा हुआ, सब जानते हैं भगवान। किंतु सामान्य जीव क्यों नहीं जानता, सामान्य स्त्री पुरुष जीव है क्यों नहीं जानता कि मैं इस योनि में गया था। तो उसमें ये हेतु है कि धर्म अधर्म आदि प्राप्ति बद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, धर्म को लेकर के अधर्म आदि को लेकर के, धर्म और अधर्म आदि की प्राप्ति से ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई, जिसकी दब गई है, जिसकी ऐसे जीवों की धर्म और अधर्म की प्राप्ति से ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, ज्ञान शक्ति दब हुई है जिनकी, ऐसे वो व्यक्ति धर्म अधर्म आदि प्राप्ति बद्ध ज्ञान शक्ति वाले हो जाने से, बद्ध ज्ञान शक्ति वाले हो जाने से, बद्ध ज्ञान शक्ति नष्ट दब गई है धर्म अधर्म आदि को लेकर के। इसी हेतु से ही वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को नहीं जान पाते। मैं पूर्व जन्म में कौन सी योनि में गया था, किस योनि को भोग करके मेरे को ये अगली योनि प्राप्त हुई है, मैंने कौन कौन सी योनि को भोगा है। जैसे जैगी सब ऋषि ने योग बल के द्वारा उनकी ज्ञान शक्ति को उन्होंने उजागर कर लिया, धर्म को समाप्त कर दिया। निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाने से योग बल को आश्रय लेकर के उन्होंने आत्मज्ञान कर लिया, निर्विकल्प समाधि में चले गए। तो निर्विकल्प समाधि में जाकर के फिर उनको आत्मज्ञान हो गया और योग बल के माध्यम से उन्होंने जान लिया 1000 पूर्व के वर्षों को।
इस शरीर से लेकर के पूर्व के 1000 वर्ष, 1000 जन्म को, है ना, 1000 जन्मों को उन्होंने देख लिया योग बल के द्वारा। तो मेरे 1000 जन्मों में मैं इस योनि में गया हुआ था। योग बल के सामर्थ्य से व्यक्ति जान लेता है। तो इसलिए तो यहाँ पर इसलिए जीव को क्या है, इसलिए पूर्व जन्म को ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि धर्म आदि इसके माध्यम से उसकी ज्ञान शक्ति दब जाती है। भाई अरे निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति उसी अरे ज्ञान शक्ति को जगा सकता है, फिर जान लेगा कि मैं भाई इस योनि में गया था, अब आगे मेरा जन्म नहीं होगा। कहते हैं हम पुनर्नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेदा हम हे परंतप। और मैं वासुदेव जो श्री कृष्ण हूँ, मैं तो कैसा हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त स्वभाव वाला हूँ। मुक्त स्वभाव वाला होने से अनावरण, कहते हैं अनावरण ज्ञान शक्ति वाला हूँ। मेरी ज्ञान शक्ति कभी भी आवरण नहीं करती। यद्यपि परमात्मा ही जीवात्मा है, यद्यपि ईश्वर ही जीव बना हुआ है, किंतु जीव रूपवादी ज़्यादा हो जाने से वो ज्ञान शक्ति दब जाती है। भाई ईश्वर रूप उपाधि हो जाने से ज्ञान शक्ति नहीं दबती। यानी जो शुद्ध सत्व में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, शुद्ध सत्व में, शुद्ध सात्विक गुण में परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको माया में, तो मतलब दूसरी पंचदशी माता है, माया में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। वो अपने माया को अपने अधीन करके रहता है, तो इसलिए अपनी ज्ञान शक्ति को वो माया नहीं दबा पाती। किंतु वही परमात्मा का प्रतिबिंब जब अविद्या में पड़ता है तो वह अपनी ज्ञान शक्ति दब जाती है, उसकी, उसी परमात्मा की ज्ञान शक्ति दब जाती है अविद्या को लेकर के। माया और अविद्या दो प्रकार के हैं, यद्यपि एक ही है लेकिन दो भेद कर दिया पंचदशी में, माया और अविद्या। तो माया में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो ईश्वर संज्ञा हो जाती है, जो वही परमात्मा की जब अविद्या में प्रतिबिंब पड़ता है तो जीवात्मा संज्ञा हो जाती है। तो जीवात्मा का ज्ञान दब जाता है, ईश्वर का ज्ञान नहीं दब पाता। तो माया में प्रतिबिंब पड़ने वाले को ईश्वर और अविद्या में पड़ने वाले को, अविद्या में प्रतिबिंब पड़ने वाले को जीवा संज्ञा कहते हैं। इसलिए ईश्वर माया प्रतिबिंब वाला हो जाने से, ईश्वर कौन से, माया प्रतिबिंब वाला हो जाने से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता है, उसकी ज्ञान शक्ति का आवरण नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन मैं जानता हूँ। हाँ, इसमें पंचदशी है ना, पंचदशी, उसमें आता माया विद्ये चते मते माया बिंबु वशीकृत्य ताम स्या सर्वज्ञ ईश्वरा सत्य शुद्धि विशुद्धाभ्याम, सत्य शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबु वशीकृत्य ताम स्या सर्वज्ञ ईश्वरा। सत्य शुद्धि को लेकर और विशुद्धि को लेकर, एक तो निर्विशेष, एक तो शुद्ध सत्य में प्रतिबिंब पड़ता है, जो शुद्ध सात्विक है उसको माया कहते हैं, जो मलिन सात्विक है उसको अविद्या कहते हैं। शुद्धि और विशुद्धि को लेकर के पंचदशी का श्लोक है ये। हाँ, 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 सही सही सही। तो इस प्रकार से आज का पाठ कैसा हुआ, पूरा हुआ। यही है माया में ईश्वर है ना, माया में उसी ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो फिर वो क्या होता है, अरे उस ज्ञान शक्ति उसकी नष्ट नहीं होती। लेकिन भाई ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव में पड़ता है तो ज्ञान शक्ति उसकी कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना। इसलिए जीव बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अब वही योग बल से व्यक्ति अपनी ज्ञान शक्ति को उजागर कर लेता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। आज का पाठ कैसा हो गया, पूरा हो गया।